हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम आरआरबी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए अपना थर्ड वीडियो बना रहे हैं। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे ये सर्च कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला है आपका प्रीलिम लेवल का टेबल ग्राफ टीआई। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या दे रखी है और सोमवार से शुक्रवार तक वो एक प्लेस को विजिट करते हैं वो दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये 80 से शुरू हो रहा है और सबके बीच में 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हैं। तो मतलब हर एक लाइन की वैल्यू कितनी है, 10 अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, find the ratio of total number of male visited to the place on Tuesday and Thursday together to the total number of female visited the place on Monday and Friday together। मेल्स का बताना है ट्यूसडे और थर्सडे। ठीक है, तो ये रहे मेल्स 130 और ये 150। ठीक है, तो मेल्स हो गए 130 प्लस 130। फीमेल्स का देख लेते हैं। फीमेल्स का बताना है मंडे एंड फ्राइडे। तो मंडे को है 170, फ्राइडे को है आपका 130। 170 प्लस 130, इन्हीं का तो रेशियो बताना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा 280 और ये कितना हो जाएगा 300। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 14:15, जो कि आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर विजिटेड द प्लेस ऑन ट्यूसडे आर व्हाट % मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड द प्लेस ऑन थर्सडे। सिंपल है, देख लेते हैं पहले ट्यूसडे को कितना विजिट हो रहा है, 130 एंड 190। तो ट्यूसडे को जो विजिट हो रहा है वो 130 प्लस 190, जो कि इक्वल होगा 320 के। ठीक, आपका नेक्स्ट देख लेते हैं थर्सडे। थर्सडे को आपका है, ये है 120 और ये है आपका 150। थर्सडे को आपका एक सेकेंड 110 है और ये है आपका 150, यानी कि 280। ठीक है, देख लेते हैं डिफरेंस कितने का है। ट्यूसडे कितना ज़्यादा है आपसे, 40 ज़्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 280 की। मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से 0 कैंसिल आउट, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%, जो कि कोई भी ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। एक बार फिर से देख लीजिए, ट्यूसडे को आपसे कहा है मेल और फीमेल कितने ज़्यादा या कम है। तो ट्यूसडे को कितने दे, ये हो गया आपका कितना है, ये 190 है, ये कितना है 130 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 320। और इधर देख लेते हैं, इधर कितना है 150 है और ये है 110। सॉरी, ये कितना है आपका, हाँ 150 है। तो कितना हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई, 260 हो जाएगा, मिस्टेक हो गई। बाय मिस्टेक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका गलत हो गया। फिर से देख लीजिए, पूरा देख लेते हैं। ट्यूसडे को सम कितना निकला था 320, थर्सडे को निकालेंगे तो 110 प्लस 150 यानी कि 260 हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा है 60, कितने में से 260 में से, मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 13। अब इसको डिवाइड कर दिए, कितने टाइम्स जाएगा, पहले 2 टाइम्स फिर 3 टाइम्स, 1/13। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड मंडे टू वेडनेसडे। मंडे टू वेडनेसडे फीमेल्स, ठीक है, मंडे 170, ट्यूसडे मंडे 170, ट्यूसडे 190 और वेडनेसडे आपका कितना है, आपका 140। ठीक, तो ये हो गई फीमेल्स। अब मेल्स देख लेते हैं कितने हैं। मेल्स हैं आपके, कहा गया है मेल्स विजिटेड वेडनेसडे टू फ्राइडे। तो मेल्स वेडनेसडे को कितने हैं 180, वेडनेसडे को ये कितने हैं 150 और बचे कितने हैं 120। ठीक है,
तो देखिए सिंपली आप ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करने में भी दिक्कत नहीं है, पर आप आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 180 है, ये 190 है, कितना ज़्यादा है 10, ठीक। ये कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है 50, 50 प्लस 10 60 हो जाएगा। 60 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। देखिए एग्जाम में आपको जोड़ने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्टली इसको काट दीजिए, आसानी से जल्दी आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if on Saturday the number of male and female increased by 25 and 20% respectively as compared to that on Friday, then find the total number of male and female together visited the place on Saturday. सिंपल, मेल कितने हैं फ्राइडे को, मेल हैं आपके फ्राइडे को 120, इसका कितना परसेंट ज़्यादा है 25%, यानी कि 125% निकाल दीजिए। फीमेल कितना है आपका 130, कितना ज़्यादा है 20%, तो 120% इसका निकाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 125/4। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका 150। ये सॉल्व करेंगे आपका तो 130 मल्टीप्लाइड बाई 6/5, इसको कैंसिल आउट करेंगे 26 हो जाएगा। 26 6 156 हो जाएगा। इनको ऐड कर दीजिए, मेल प्लस फीमेल कितना हो जाएगा 150 प्लस 156 कितना हो जाएगा 306। आपसे ये तो पूछा गया था कि टोटल फीमेल और फीमेल कितने हैं आपके, तो ये कितना है 306, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड द प्लेस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, हाउ मच मोर देन दैट द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड थर्सडे एंड फ्राइडे। तो देखिए मेल प्लस फीमेल किस दिन कहा गया है, मेल एंड फीमेल कहा गया है मंडे प्लस ट्यूसडे, ठीक। तो मंडे को कितना है, मंडे को फीमेल है 170 और मेल है 160, 170 160, ये मंडे हो गया। ट्यूसडे कितना है 190 130, 190 और 130, ठीक। टोटल ये हो गया। इसी तरीके से हमसे थर्सडे और फ्राइडे भी कहा है, तो थर्सडे में कितना हो जाएगा आपका, थर्सडे में हो गया आपका 150 और 110, 150 प्लस 110, और फ्राइडे को कितना है आपका 130 प्लस 120, ठीक है। देखो वही है, आप इसको ऐड करके करना चाहो तो ऐड करके कर सकते हो, नहीं तो सिंपली इनका डिफरेंस ही तो पूछा गया है हमसे, हाउ मच मोर देन, ये ज्यादा है ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, सिंपली कुछ ना करो, इसको 130 से 130 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 110 से 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 बचेगा इसमें। 150 से 60 करेंगे 10 बचेगा। 120 से 70 करेंगे 50 बचेगा। 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 80 ये कितना हो जाएगा 140, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए आप ऐड करके भी कर सकते हैं, बट ये जो तरीका है ये ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टीडियस कैलकुलेशन नहीं है, बार बार ऐड करेंगे, ऐड करने में आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे आसान तरीका है ये आपका, इसको डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो ये थी आपकी टेबल ग्राफ DI। अब चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस में आज हम सॉल्व करेंगे डबल पाई चार्ट बेस्ड DI, ठीक है। तो देखते हैं, और ये DI जो है आपकी, ये आपकी प्रीवियस ईयर 2018 से ली गई है, ये याद रखिएगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो इसमें हमें दे रखा है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज नंबर ऑफ टूरिस्ट अप्लाइड फॉर वीजा फ्रॉम 5 डिफरेंट कंट्रीज। फर्स्ट पाई चार्ट शोज, यानी कि फर्स्ट कौन सा है, ये वाला। फर्स्ट पाई चार्ट शोज नंबर ऑफ टूरिस्ट अप्लाइड फॉर US, कनाडा, इंग्लैंड, तीनों के लिए टोटल कितने हैं एम्प्लॉय, टूरिस्ट के लिए वीजा के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है 1500 ने। वाइल सेकंड ग्राफ, मतलब इस वाले ग्राफ में USA से 2500 लोगों ने अप्लाई किया है, ये आपको दिया गया है। स्टडी द कयर, मतलब इन ग्राफ को स्टडीज करिए और इनके क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए सिंपली आपको इसमें क्या समझना है कि देखिए इसमें US, कनाडा, इंग्लैंड तीनों मिक्स हैं, इसमें सिर्फ USA है, तो आप कनाडा और इंग्लैंड का इसका यूज करके आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पहले क्वेश्चन में कहा है रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टूरिस्ट अप्लाइड टू कनाडा टू इंग्लैंड इज 57:29 फ्रॉम सिटी डी। डी की बात की गई है, ठीक है। द नंबर ऑफ टूरिस्ट अप्लाइड फॉर कनाडा फ्रॉम सिटी डी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल टूरिस्ट अप्लाइड फॉर वीजा फ्रॉम सिटी डी। हमसे सिटी डी की बात की है, हमसे पूछा किसका किसका गया है, रेशियो दे रखा है कनाडा और इंग्लैंड का। तो पहले हमें यूएसए हटाना पड़ेगा। तो देखो यूएसए में कितने हैं, 2500 हैं, उसका कितना परसेंट है, 18% है, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 450। और टोटल कितने हैं हमारे, टोटल है 5500, उसमें से डी का पोर्शन कितना है 16%, ठीक। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 880, ठीक है। तो सिर्फ कनाडा और इंग्लैंड में कितने बचे, देखो 880 टोटल दे, उसमें से 450 चला गया तो कितना बचा आपका, 450 चला गया तो आपका ये बचा 430। तो सिर्फ कनाडा और इंग्लैंड में कितने हैं 430, और रेशियो में हमें कितनी, इन्हीं का तो दोनों का दे रखा है। तो 57 ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 86, ठीक। यही तो 86 रेशियो दे रखा है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5, ठीक। तो हमसे किसका कहा गया है, कनाडा का। तो देखिए कनाडा का 5 रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 57, हमसे सिर्फ कनाडा का पूछा गया है ना। तो देखो कनाडा का कितना हो जाएगा, कनाडा का हो जाएगा 5 × 57 मल्टीप्लाई कर देंगे 285 निकल आएगा। ये कितना अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल टूरिस्ट फ्रॉम डी, टोटल डी से कितने लोगों ने अप्लाई किया था 880 मल्टीप्लाई कर दो 100, ठीक। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आपका 8 से कैंसिल आउट कर दो, 11 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ठीक। 25 को 8 से तो नियरली आपका हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो नियरली आपका 32% आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपसे कहा गया था तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 32%। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही समझना था कि जो यूएसए का दे रखा है, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, जो यूएसए का दे रखा है उसको हटा देना है टोटल में से। टोटल आपका 5500 है, उसमें से 2500 के हिसाब से यूएसए का हमने हटा दिया, बचा किसका, बचा कनाडा और इंग्लैंड का। अब कनाडा और इंग्लैंड का आपको ये रेशियो दे दिया गया, जब ये रेशियो दे दिया गया तो आपने सिर्फ कनाडा इंग्लैंड का बचा, इनका सम कर दिया, कितना है 86। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल आई, एक रेशियो की वैल्यू निकल आई 5। तो हमसे किसका कहा गया है, कनाडा का। तो 57 यूनिट है, 57 रेशियो है तो 5 × 57 यानी कि 285 निकल आए कनाडा के मेंबर्स, ये है कनाडा के, ठीक है। हमसे इंग्लैंड का नहीं पूछा गया तो फर्जी कैलकुलेशन इंग्लैंड का नहीं करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया था डी का अप्रोक्सीमेटली टोटल डी से कितना है, मतलब कनाडा के डी का टोटल डी से कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल टूरिस्ट अप्लाइड फॉर सिटी ई। सेंट्रल एंगल वही मतलब सिंपल है, ऊपर रिक्वायर्ड परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंटेज मतलब कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 360। अगर नहीं आता तो ये याद रखिएगा, रिक्वायर्ड ई का पूछा गया, ई का कितना है 34 अपॉन कितना है ये 100% मल्टीप्लाइड बाय 360। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 36 35 को मल्टीप्लाई करिए तो 35 का स्क्वायर -1 कर दीजिए, 12 25 -1 ये हो जाएगा 12 24 डिवाइड बाई 10, सॉल्व करेंगे तो 122.4 डिग्री ये हो जाएगा आपका सेंट्रल एंगल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए ये आना चाहिए कि आप कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज को अगर डिग्री में चेंज करना है तो सिंपल है, आपका नीचे 100 रखिए मल्टीप्लाइड बाय 360 और रिक्वायर्ड जो पूछा गया हो जिससे इस पे में, ठीक है। डिग्री टू परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं, डिग्री टू परसेंटेज कैसे चेंज करेंगे, वही रिक्वायर्ड अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। ये कन्वर्जन आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत आसान है याद करना, ठीक, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Tourist applied for Canada from city A is 120 more than applied from Canada applied for England from city A। A की सिटी A की ही बात कर रही है, जो कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं
कनाडा के लिए वो कितना है, 120 ज्यादा है किससे, इंग्लैंड से। ठीक, ये आपको दे रखा है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट अप्लाइड फॉर कनाडा फ्रॉम सिटी ए। ठीक, तो देखिए यूएसए का आपसे नहीं पूछा गया, तो आप पहले क्या करिए, टोटल में से यूएसए हटा दीजिए। किसकी बात हो रही है, सिटी ए की। तो देखिए ए में यूएसए में कितने हैं आपके, यूएसए में है 2500 का 22%, यानी कि आपके 550। टोटल में कितना है, टोटल में आपका 5500 में ए का कितना शेयर है, 18%। ये आपका हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9009, ये हो जाएगा 990। तो कितना है, कनाडा और इंग्लैंड का कितना है एशम, 990 में से 550 माइनस कर दीजिए, यूएसए का हटा दिया, कितना तो कितना बचा, 440। ठीक, तो देखो सम है आपका कनाडा प्लस इंग्लैंड का सम दे रखा है। अब कनाडा देखो इसको कैसे लिख सकते हो, कनाडा माइनस इंग्लैंड लिख सकते हो, ये कितना है 120। अब देखो ये है, इसको कह दो इक्वेशन 1, इसको कह दो इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कनाडा इक्वल्स टू 440 प्लस 120, इंग्लैंड से इंग्लैंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कनाडा कितना निकल आएगा, कनाडा निकल आएगा आपका, ये हो जाएगा 210 और 60, मतलब कि 280 मेंबर्स हैं कनाडा में। ठीक, सिटी ए में। फिर से समझ लेते हैं, देखो यूएसए हमने हटा दिया तो टोटल कितने बचे, जो मेंबर्स बचे हमें, टोटल में से यूएसए हटा दिया तो कितने मेंबर्स बचे, 440। वो किस में हैं, वो कनाडा प्लस इंग्लैंड में है, तो ये 440 हो गए। कनाडा माइनस इंग्लैंड, कनाडा में कितने ज्यादा हैं आपके, 20 ज्यादा है, तो इनका डिफरेंस कितना का होगा, 120 का। ठीक, हमने क्या किया, ऐड कर दिया, सिंपली ऐड कर देंगे तो ये सॉरी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कनाडा कितने टाइम से, 112, 2C इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 560, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, 280 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टूरिस्ट अप्लाइड फॉर कनाडा एंड इंग्लैंड फ्रॉम सिटी डी एंड नंबर ऑफ टूरिस्ट अप्लाइड कनाडा एंड इंग्लैंड फ्रॉम सिटी ई। ये बहुत ही आसान है। आपसे क्या कहा गया है, देखो सिंपली देखो, कनाडा और इंग्लैंड सिटी डी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं एंड कनाडा और इंग्लैंड जो सिटी ई के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली यूएसए निकाल देना है दोनों केसेस पे। जब सिटी डी की बात हो रही है तो डी में यूएसए में कितने अप्लाई करेंगे, देखो डी का भी निकाला था आपने तो कितना आया था 450, यूएसए के लिए अप्लाई करेंगे। टोटल डी में कितना अप्लाई करेंगे, 880 निकाल चुके हैं ये आप, पहला ही क्वेश्चन था। तो कनाडा प्लस इंग्लैंड कितने हो जाएंगे, 430। ठीक, ये तो पता चल गया आपको। अब बात करते हैं ई की। ई में क्या है कि देखो आपका 25 का ई में जो है यूएसए में कितने अप्लाई कर रहे हैं, 2500 का 22%, यानी कि 550। और टोटल कितना अप्लाई कर रहे हैं, टोटल आपके अप्लाई कर रहे हैं 5500 का 34%। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 55 मल्टीप्लाइड बाई 34 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 5 से नहीं करिए, वो 11 इंटू 17, 11 7 1 8 7, सॉरी मिस्टेक हो गया, 17 मल्टीप्लाइड बाई 11 तो 7810, 1870 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपके यूएसए में इतने हैं, टोटल इतने हैं, तो यूएसए हटा दीजिए, कितना बचेगा आपका 02, ये हो जाएगा 312। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने निकाल लिया अलग अलग दोनों का, अलग अलग मतलब देखो कनाडा और इंग्लैंड में इधर निकल आया और ये भी क्या निकल आया, कनाडा प्लस इंग्लैंड। ठीक, ये सिटी ई के लिए निकाल लिया आपने, ये सिटी डी के लिए निकाल लिया। इनका क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। तो 1320 से 430 माइनस कर दो, 098, 890 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको बस बेसिक स्टेप याद रखते हैं।
टोटल दे रखा है, ये तीनों दे रखे हैं, ये सिर्फ यूएसए दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है, इंग्लैंड और कनाडा। हर बार आपको यूएसए हटा देना है, बचेगा क्या, इंग्लैंड और कनाडा। तो वही सेम डी के लिए तो आपने पहले ही निकाला था, तो डी में कुछ नहीं करना था। ई आपके लिए पहली बार था, तो ई के लिए ही आपने सॉल्व कर देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ टोटल टूरिस्ट अप्लाइड फॉर यूएसए फ्रॉम सिटी बी एंड ई 24% एंड 72% रिस्पेक्टिवली वेंट टू यूएसए। मतलब कि उन्हें वीजा ग्रांट हो गया। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टूरिस्ट वेंट टू यूएसए फ्रॉम बी टू ई। ठीक, बी टू ई यूएसए के लिए पूछा गया, तो हम सिर्फ यूएसए देखेंगे। इस ग्राफ से आपका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको देखेंगे आप, इस पाई चार्ट को। ठीक है, तो देखो 2500 है, उसमें से बी में कितने हैं, 24% है, उनमें से कितने सेलेक्ट हुए हैं, 24% सेलेक्ट हुए हैं। ठीक, रेशियो। फिर 2500 है, उसमें से ई में कितने हैं, 22% है, उसमें से सेलेक्ट कितने हुए हैं, 72%। ठीक, तो ये 25 पर 25 सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों परसेंटेज सेम है, दोनों परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बचा क्या, 24 इंटू 24 इक्वल्स टू 22 इंटू 72। ये होता है 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8। फिर 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11। तो क्या रेशियो आ जाएगा, 4:11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए बस आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे सिंपली ये सर्च करके चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।